चलो ठीक है फिर। अब क्या होता है, अब आपको ना डिफरेंट डिफरेंट जो बीट के पैटर्न आपने बनाए, इसी तरीके से कॉर्ड्स के पैटर्न भी आपको बनाने सीखने होंगे। यस। ठीक। मेनली क्या होगा, मेनली आप क्या लेके चलो, जो आपके जो आपका इसका पैटर्न होगा, आपके एनिमेशन सॉन्ग्स का, ये ना हमेशा रैगेटन टाइप, ईडीएम टाइप ही रहेगा। बहुत सारी टाइम्स लगता है ये मेनली ऐसे रह सकता है। आपकी चार किक्स ऐसे लगेंगी, आपके फिर यहाँ पे क्लैप्स लगेंगे, आपके फिर यहाँ पे हैट्स लगेंगे, और यहाँ पे आपके फिर स्नेयर्स आ जाएंगे। इस तरीके, ये इसी तरीके से आपका यस। चलता रहेगा। क्लैप सर हमेशा, जैसे कि अगर किक जो है चार अगर लग रही हैं, किक हाँ हमेशा ज्यादा रहेंगी और क्लैप हाँ उसके दो हाँ रहेंगी उसमें, हाँ, दो उसके रहेंगे, अकॉर्डिंग। सेकंड वाले पे क्लैप हमारा रहेगा। ओके। क्लैप का ये रूल हाई होता है, हेड्स, क्लैप। सर हाई हेड्स भी मतलब किस हिसाब से अरेंज करें कि वो साउंड सुनाई दे और वो अच्छा लगे? हाँ, ये देखो हाई एट्स का एक रूल क्या होता है, हाई एट्स या तो आपके गाने को बहुत मतलब एकदम ग्रूवी बनाता है, इसको आप पूरा भी फिल कर सकते हो ऐसे, यस। देखो, है ना, ये कर सकते हो। यस। और आप क्या कर सकते हो, इसको एक, इसका एक मिनिमल पैटर्न बना सकते हो, यहाँ पे थर्ड थर्ड पे आप इसको लेके आ जाओ जैसे। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। मोस्ट जो बहुत सारे पैटर्न है वो इसी टाइप में आपके पास। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, आपने जब ये पैटर्न बना लिया, आप जस्ट क्या करो, इस पैटर्न को यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, अब सिंपली अब बहुत सारे ऐसे पैटर्न बनाना। इस पैटर्न को आपने ले लिया, इसमें आप अपने किक्स वगैरह जो कश्मीर का सैंपल लगा आपने लोड किया, ये सारी चीजें करी, कर लिया यस। आपने ना। यस। यस, कश्मीर का मैंने अब लोड इसमें कर इसमें लिया। हम ढूंढेंगे अपने सैंपल्स को। ठीक है, कश्मीर थ्री, इसमें कुछ ड्रम्स को देखते हैं हम, और हमारे किक्स आ गए। ठीक है, थोड़े पंची किक्स ले लेते हैं थोड़े, इसको हमने ले लिया। उसके बाद आप यहीं से कुछ क्लैप्स देख लीजिए, कुछ बढ़िया से क्लैप्स, कुछ और देख लेते हैं। ये सर कैसे पता करेंगे कि पंची है और क्लैप कौन सा उठाना है सही रहेगा मेरे सॉन्ग के लिए? हाई अब एट से कौन सा सही रहेगा, ये मुझे मतलब कैसे कैसे मैं जज करूंगा? कोई भी सॉफ्ट साउंड आपने नहीं लेनी है एनिमेशन गानों के लिए, वो थोड़ा सा एकदम एनर्जेटिक और थोड़ा सा फंकी डांस टाइप वाले गानों के लिए होना चाहिए। ठीक है। है ना, तो उसके लिए क्या यस। वजह से थोड़ी हार्ड होगी ऐसे, देखो थोड़ी सी हार्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्लैप आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे हैट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, या परक्यूशंस में से आपको कुछ लगता है तो वो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सपोज शेकर्स आ गए हमारे। ठीक है, ये देखिए, है ना, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, आप देखिए ना। ठीक है, तो इसका पैटर्न बना सकते हैं। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, यस आवाज आ रही है आप? इतना पैटर्न आपने बना, तो क्या ठीक है। करेंगे इसके साथ, बताया कुछ सिंथ्स ऐड करेंगे, कुछ आपके कीज ऐड करेंगे, पैड्स ऐड करेंगे, वो आपने ऐड करना है ना। अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन से आप कर सकते थे, कुछ आप जैसे ड्यून की आपने हेल्प ले ली, यस सर। ड्यून की हेल्प ले ली। फिर आपने कई बार अपना इसका जो सिट्रस होता है हमारा, सिट्रस की हेल्प ले ली, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सिट्रस पे जाते हैं, इधर से प्लगइन डाटाबेस में, जनरेटर्स में, सिंथ क्लासिक, यहाँ पे सिट्रस है। ठीक है, सिट्रस की हमने हेल्प ले ली। ठीक है, अब क्या होता है, कभी आपके पास बेस के लिए आ रहे हैं, तो बेस के लिए आपने चलो ट्रांजिस्टर बेस ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके गाने में बार बार क्या यूज होते हैं, पैड्स होते हैं, कीज होते हैं, बेस होते हैं, इसके अलावा फिर जो हम यस। करना चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, अब कॉर्ड्स के पैटर्न बनाना है। अब कॉर्ड्स आप गाने के हिसाब से बना रहे हैं, तो मैंने बताया कैसे फाइन कर सकते हैं हम, है ना। अगर आप खुद यस। कोई कोई भी स्केल का बना रहे हैं, सपोज इट, आप बोले जस्ट कोई भी रैंडम स्केल का बनाता हूँ, तो आप देख लीजिए कॉर्ड का एक चार्ट होता है, उसे डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कॉर्ड्स चार्ट मेजर। ठीक है, तो इस तरीके से एक चार्ट होगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये यस। हमें यस। बताएगा किस किस कीज में कौन कौन से कीज होते हैं, कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है, हमारा यहाँ पे ए में, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट बता रहा है, एक बार देखते हैं ये कौन सा है, पियानो कॉर्ड चार्ट, इसमें कुछ बता रहा है ये। देखिए इसमें बता रहा है सी मेजर, ई माइनर, बी डिमिनिश्ड, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। कुछ एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ना इजीली हमें बता दे, तो वहां से आप लिया, चलो आपके पास स्केलर तो है ही ना, सॉरी मैं भूल ही यस। गया। हाँ, तो हम क्या करेंगे, स्केलर की हेल्प लेके अपना कोई सा भी स्केल यहाँ पे सेट कर देंगे, जैसे हमने स्केलर ले लिया।
हेलो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे स्केलर में से कोई से भी आप ले लीजिए कॉर्ड्स, कोई सा भी स्केल का आप बना सकते हैं, कोई सा भी बस आपको सैड बनाना है तो माइनर रहेगा, और हैप्पीनेस वाले बनाना है तो मेजर रहेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। सपोज डिश आपका मन के डिश आप मेजर पे कुछ बनाते हैं, स्टार्टिंग के दो कॉर्ड। आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा गाना और ग्रूवी बने, तो आपने फोर कॉर्ड यूज कर लिया, एक और कॉर्ड यूज कर लिया। ठीक है, फोर कॉर्ड्स हमारे टोटल हो, ये कर सकते हैं इजीली, यस। है ना। उसके बाद आपने क्या किया, इनको ड्यून में ले लिया। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप देखो ड्यून को आपको इसमें पैड लेने हैं या कीज लेने हैं या बेस लेना है, जो भी आपको लेना है, आप उससे अपने अकॉर्डिंग से सेट कर दो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साउंड से। सपोज दैट आपने इसको पैड्स में इसको सेट कर दिया, तो ये साउंड करेगा। तो सुनते हैं अभी। अगर हम कर देते कंट्रोल+A करके, ये आपसे हो जाता है इजीली। ठीक है, अब हम ये करने के बाद इधर चलते हैं, और ग्रूवी कैसे लगेगा ये एनिमेशन। कुछ साउंड्स आपको, फंकी साउंड्स आपको चाहिए हमेशा। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, वाली साउंड है, ये थोड़ी फंकी साउंड है। आप समझ रहे फंकी साउंड से मैं क्या बोल यस। रहा हूँ, है ना, जो थोड़ा सा वैसा ना लगे कि, ऐसा लगे कि जिसको थोड़ा कैची लगे, थोड़ा मतलब फंकी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर रहे उसका। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, और सिट्रस में इसके हम कीज बनाते हैं। ठीक है, सिट्रस में जाते हैं, यहाँ पे इसके हम इस तरीके से प्रीसेट्स में जाके, इधर पियानो में जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीज, सपोज दैट हमने ले लिया मेटल हार्प, बढ़िया है हमारा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका कुछ भी पैटर्न बनाइए। अब आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए, है ना, अब आपको पता है कॉर्ड कैसे लगते हैं, तो आप उसमें पैटर्न ट्राई कीजिए। आप कुछ आपको जो अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, आपको लगता है यहाँ पे होना चाहिए। सर ये वाला तो आपने पैटर्न बताया था। हाँ एक हाँ मैंने देखा है उस पे FL स्टूडियो, उस पे यूट्यूब पे, हाँ और जैसे दो की, अभी आपने फर्स्ट वाले में कॉर्ड तीन लगाई थी, ठीक है। हाँ अभी इसमें भी तीन है, वही कॉपी किया है, बट हाँ इसी में दो जगह पे दो दो कॉर्ड लगी हुई हैं। हाँ हाँ तो नीचे पूरा बेस पूरा रेडी कर देते हैं कीज में ही, पूरा हाँ एक बना देते हैं, ऊपर छोटे छोटे कीज बनाते हैं। हाँ, वो हमारी मेलेडीज होती है ना, वो हमारी मेलेडीज यस। है। ओके ठीक है, ओके। वो भी हम, मैं आपको बताता हूँ, वो हमारी मेलेडीज है। हमने इसमें बेस ले लिया, बेस इसको ऑन कर देते हैं। ये किस तरीके से लोड होंगे यहाँ पे। थोड़ा डिफरेंट तरीके से लोड हो रहा है ये, हम दूसरा बेस लेते हैं यहाँ पे कोई। चलो, सिट्रस में से ही ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। सिट्रस में हम क्या करते हैं, इसको बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो आपको पता होगा प्रीसेट्स वगैरह कहाँ से ओपन होते हैं, कैसे ओपन होते हैं। ठीक है, तो हम डीप 3 लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये वाला बेस अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा एक डाउन करते हैं, एक नोट। ठीक है, तो इसके यहाँ से कुछ कीज रह गए थे, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी आप क्या करेंगे, अब अपने इस पैटर्न को अपने इस पैटर्न के साथ लगा देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे तो जो आपका एक कुछ डिफरेंट सा पैटर्न है, जो हमने उस बीट पे बनाने के ट्राई किया था, इनका वॉल्यूम आपको देखना है, जैसे आपने पूछा था, तो आप वॉल्यूम यहाँ से इनका डाउन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप देखेंगे। अब आप देखिए, ये परफेक्ट उस टाइप की बीट है जैसे आप चाहते हैं अपनी एनिमेशन के लिए। इस पे आप गाना बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, लग रही है आपको।
यस सर। है ना, आप देखिए। है ना, अब क्या होगा, जो आपने पूछा, अब आता है हमारा मेलेडीज। अब मेलेडीज क्रिएट करना क्या होता है हमें, अब जैसे अगर हमारा ये चल रहा है तो हमें इस पे कुछ मेलेडीज भी ऐड करनी होती है, तो मेलेडीज ऐड करने के कुछ ट्राई होते हैं। अब आपको कॉर्ड के बारे में पता चल गया है, जी हाँ। स्केल के बारे में पता चल गया। अब जी। आप मेलेडीज कैसे सेट करेंगे, कि आपको मिडी कीबोर्ड प्ले करना आता है? नहीं। नहीं आता ना, तो अब देखो मेलेडीज का एक ये है, ये आप ट्राई करेंगे। अब आपको जब कॉर्ड्स बनाने आगे, तो ये मेलेडीज एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको अब आगे ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम जी। क्या करेंगे, यहाँ पे मीडी आउट लेंगे एक ट्रैक। ठीक है, मीडिया आउट के अंदर जो हमने स्केल सेलेक्ट किया है, सपोज दैट आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे स्केल, स्केलर में हमने लिया है डी शार्प मेजर। तो आप क्या करेंगे, मीडिया आउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेजर लेंगे, और जहाँ पे डी शार्प होगा, सपोज दैट ये वाला हमारा डी शार्प है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, एंड इसको हम स्ट्रेच कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये आप समझे कैसे किया हमने? नहीं सर, ये नहीं समझ में आया। ई शार्प क्या बोलते हैं? अभी तो आपने दूसरा वाला कोई शार्प लिया था। नहीं नहीं, ये देखो हमने यही हाँ। लिया है, यहाँ पे स्केलर में हमने लिया है, देखो ये है। ई फ्लैट हाँ। भी बोलते हैं इसको, डी शार्प भी बोलते हैं ना, दोनों बोलते हैं उसको, ई फ्लैट एंड डी शार्प। ओके ओके। ठीक है, तो जैसे आपने इसको डी शार्प मान लो या ई फ्लैट मान लो, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं। फिर आपका क्या करेंगे, अपना मीडिया आउट बनाएंगे। मीडिया आउट सीधा यहाँ से बनता है, मीडिया आउट। ठीक है, मीडिया आउट के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने स्केल्स के नोट्स को ना सेट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे या मैंने अपना स्केल चुना, यहाँ पे लिखा है, देखो आप, मेलोडिक जी हाँ। स्केल जी। सेलेक्ट किया। डी शार्प हमने यहाँ पे लिया, डी शार्प पे इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यानी कि इसके सारे कीज हमारे पास इस जगह पे आ गए हैं। हम्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से ये हो गया मिड ऑक्टेव। अब हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें मेजर लेना है, फिर से इसको हमने क्या करना है, डी शार्प पे करना है, ये हो गया हमारा हायर ऑक्टेव। ठीक है, फिर से हमने डी शार्प लेना है, फिर से मेजर लेना है, और हमने फिर अब क्या लेना है, डाउन ऑक्टेव। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको डी शार्प पे। ठीक है, सॉरी ये मैंने कॉर्ड ले लिया, हम यहाँ से लेंगे मेजर। देखिए ये हो गया हमारा डी शार्प। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास 3 ऑक्टेव आ चुके हैं, मिड, डाउन और हाई। अब आपको जो भी मेलेडी बनानी है, आप एक कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप देख लो किस चीज की मेलेडी आपको बनानी है। सपोज इट आपको लगा कि आपको लीड्स चाहिए मेलेडी बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड किया हमारी लीड्स कहाँ होंगी, पैड्स है, ब्रास है, सीक्वेंस है, प्लक्स है। चलो अभी लीड्स नहीं मिल रही, हम प्लक्स के साथ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये प्लास्टिक प्लग क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है साउंड ऐसे थोड़ा एनिमेशन के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे चेंज करना होगा तो सर कैसे करेंगे अभी? चेंज, अब आप इसको यहाँ से चेंज कर दो, तो नई साउंड आ गई, यहाँ से कर दो ये साउंड, यहीं से आपकी साउंड चेंज होती रहेंगी। ठीक है, देखा आपने, अच्छा ठीक है। है ना। तो अभी जो पहले 2 साउंड थी वो थोड़ा अच्छी थी हमारे, ये देखो एनिमेशन के हिसाब से, है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमने क्या बनानी है, अब आपकी मेलेडी बनानी है। ठीक है, तो मेलेडी हम क्या करेंगे, एक नए, इसको जो ये मीडिया आउट होगा ना, ये एक नए ट्रैक में बनाएंगे, है ना, बिल्कुल फ्रेश ट्रैक, ये पैटर्न होगा। इस पैटर्न में हमने इसको बना दिया, है ना। आपको पता है कैसे बनाया था, अंदर जाके यहाँ पे ये लेके, यहाँ पे मेजर करके, एक हमने डी शार्प के हायर ऑक्टेव पे लगाया, एक मिड ऑक्टेव पे लगाया, एक डाउन ऑक्टेव पे लगाया। वो क्यों लगाया अब आप समझेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डी शार्प की मेलेडी बनानी है। अब हमें मेलेडी बनानी होती है, हमें नहीं पता चलेगा कि किस की में हमने की को रखना है ना, आपको नहीं यस। पता चलेगा, सिंपल सी बात है। तो अब जहां पे ये व्हाइट कीज आपको दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ इन्हीं कीज पे क्या करना है, आपको अपने कीज को रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने कीज को कहीं पे भी नहीं रखना है। कहीं और पे रखेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा गलत स्केल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ट्राई करेंगे, जैसे हमने आपने जो आप कह रहे थे छोटे छोटे जो नोट्स बना रहे थे, वो क्या बने थे, हमारी मेलेडी बन रही थी। तो हमने क्या किया, एक नोट यहाँ पे बनाया। अब ये मेलेडी बनेगी, देखो ऐसे, जैसे हमने क्या किया, एक नोट यहाँ पे लगाया, लगाया, यहाँ पे एक नोट, एक नोट यहाँ पे, फिर एक नोट यहाँ, फिर एक नोट, देखा आपने, मेलेडी बन रही है ना। अब क्या कीजिए, इसको फिर से इस तरीके से कॉपी कर दीजिए, बढ़िया मेलेडी बन रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए, जैसे हमने वहाँ पे ट्राई किया। जो नोट ऑफ रहेगा, ट्रिगर साउंड करेगा, उसको हम यूज नहीं करेंगे, बस व्हाइट वाले को ही यूज करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लगाएंगे, हमको लगाएंगे, लगा सकते हैं, इसको शुरू से सुनेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लास्ट में इस नोट को छोड़ देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, वापस इसको कॉपी करके, है ना, इस तरीके से इसको आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ठीक है,
अब यहाँ पे जो लास्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे देंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस मेलोडी को अपने इसके साथ लेयर कर देंगे, है ना। और क्या करेंगे, और ये पैटर्न देख लेंगे कितना बड़ा बना है, यस सर। मेलोडी कहाँ तक चलती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इतना रहता है, ये इतनी हमारी मेलोडी है। और अब इसको हम अपने वोकल इसके साथ सेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे अपने ये बना दिया मेलोडी को, है ना। अब जो ये कॉर्ड्स होते हैं, ये कॉर्ड्स मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के दो कॉर्ड्स, क्योंकि ना स्टार्टिंग के दो कॉर्ड्स ना हमेशा सेट हो जाते हैं हर मेलोडी पे, है ना। अब जैसे अगर आपके कॉर्ड्स थोड़े से एडवांस, अब चार जैसे चार कॉर्ड यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको मेलोडीज को भी थोड़ा सा मतलब एडवांस बनाना होगा। अभी स्टार्टिंग में आप सिर्फ दो कॉर्ड ही लेके चलिए, फिर देखिए आप कितना अच्छा लगेगा। ठीक है? अगर इसकी साउंड ज्यादा लग रही है हमारे पैड की, इसको कम कर देंगे। देखिए, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे मेलोडीज काम कर रही है ना। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग यस रहा यस। है ना। तो इस तरीके से आपको मेलोडीज बनाती है। अब इनको आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, सपोज दैट मेलोडी तो अच्छी बन गई, बट ये इंस्ट्रूमेंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। आप इसके जाओ यहाँ पे एंड इधर देखो क्या आपको अच्छा लगता है, इस पैटर्न को चलने दो। ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ट्रेंडी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फिर हम मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। इसी में सर जैसे पियानो और यूकेलेले ऐड करना है हाँ, जैसे। इसी में आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है वो सेम स्केल का रहे। अब देखिए आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो ठीक है, हम थोड़ा अब आगे की चीजें सीखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें और चीजें एक एक करके ऐड करनी है। आप क्या करो, बस वो दूसरी जो चीज आप ऐड करेंगे वो पहले के टेक्सचर से डिफरेंट होनी चाहिए, इतना आपको याद रखना है। हर इंस्ट्रूमेंट का टेक्सचर एक दूसरे से डिफरेंट होना जी। चाहिए। अगर सेम टेक्सचर रहेगा तो फिर सेम साउंड आएगी, है ना। डिफरेंट होना चाहिए मेरा। हाँ ठीक है, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या लिया था, ये कुछ किस एक ऐसे साउंड है बताओ, प्लग टाइप वाली साउंड है ना, कीज वाली प्लग वाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ, कुछ ब्रास टाइप का साउंड ले लेते हैं, ये वाला ग्रीज, इसको देखते हैं। ऐसा साउंड ले लेते हैं, आ रही है आवाज ना, यस सर यस। है ना। आप देखते हैं कुछ डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये वाला साउंड है, इसको ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप नई साउंड ऐड करेंगे, आप अपना इसको कॉपी कीजिए कॉर्ड को, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम इन्हीं कॉर्ड से, इन्हीं कॉर्ड की हेल्प से बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये रफ सॉन्ग मैंने लिया एक नए पैटर्न में गया, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक नया पैटर्न बना रहा हूँ जो कुछ ऐसा साउंड करेगा। देखते हैं, देखते कैसे साउंड करेगा। इसको मैं शॉर्ट रखूंगा थोड़ा इस तरीके से, जैसे ये देखिए। अब क्या करो, इसको भी इसके नीचे लेयर करो। सपोज दैट यहाँ से ये
है ना, देखा आपने अब कितना अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। अब आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कोई, तो क्लोन कर दीजिए। अब आपको पता है इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टेक्सचर का होना चाहिए, तो हम कुछ और टेक्सचर ढूंढते हैं, क्या हो सकता है, जैसे ऑर्गन्स लिखा है, ब्रास लिखा है, पियानो लिखा है, सीक्वेंस लिखा है, इस ये लिखा है सिंथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो सिंथ स्ट्रिंग्स में चलते देखते हैं ये क्या है। ठीक है, कुछ और इसमें देखते हैं प्रीसेट। ठीक है, तो ये वाला सिंथ है। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, सेम अपने कॉर्ड्स को जो कॉपी किया हुआ है, अभी कॉपी रहेगा वो, उसको हम पेस्ट कर लेंगे फिर से यहाँ पे। अब आप क्या करो, सेम इसका भी कुछ या तो मेलेडी बना लो या तो आप इसका पैटर्न बना लो। अब इजी सिंपल तरीका क्या है, क्या पता है, सेम कॉर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अपनी मेलेडीज बनाने के, थोड़ी आइडियाज लेने के। हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ये इसको। रहेंगे बस कॉर्ड सेम वो हाँ उस पे, हाँ, सेम स्केल पे मेजर या रहेंगे, माइनर, सेम बट कॉर्ड पे। जो है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सबको हाँ मतलब एक जैसा ही नहीं रखना है। हाँ, सबको एक जैसे नहीं रखना है, बस बिल्कुल सही। अभी देखो, मैं आप ही के सामने उन्हीं कॉर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना रहा हूँ, और जब आप उनको एक साथ सुनेंगे भी देखो कितना अच्छा लगेगा। और जब ये फिर अभी आगे की क्लास में आएगा अरेंजमेंट में, कि कैसे हम उनको अरेंज करेंगे, कहाँ से कौन सी साउंड आएगी, कहाँ से कौन सी साउंड रुक जाएगी, कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे क्या रखना है। तो अभी आप कुछ मेलेडीज पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, अगर कॉर्ड वगैरह आप सेट करने लगे। देखो, ये मैंने कॉर्ड को आगे थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरीके से बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपने गाने के साथ इस तरीके से चला देता हूँ। अब देखिए, देखा आपने, ये बोला। अगर आपको इसकी साउंड थोड़ी कम करनी है, आप इसकी साउंड कम कर सकते हैं, बिल्कुल इसको कम कर देते हैं इस तरीके से। क्या करते हैं, जैसे आपने बोला आपको इसमें उकुलेले ऐड करना है ना, तो सर इसमें सिंपल में लोड नहीं किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं और यहाँ से कुछ उकुलेले के लूप्स हम देखते हैं जो मेरे पास पड़े होंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या था, डी शार्प मेजर था ना। ठीक है, तो उकुलेले में चलते, कुछ लूप्स अगर हमें उसी शार्प के मिलेंगे उसी कुछ loops ये देखो, ये माइनर में है, माइनर की उसमें सेट है, मेजर की अब इसको हमें क्या करना है, सर ये बीपीएम। तो सी मेजर का है। नहीं नहीं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। अब देखो क्या करना है, इसको हमने राइट क्लिक करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको टेम्पो पे फिट यस। करना है। फिट जी टू हाँ। टेम्पो 137 है, तो ये इसके जी। बीच में आएगा। ठीक है, तो ये अपना टेम्पो पे सेट हो गया। कभी कभी टेम्पो इन्फॉर्मेशन गलत होती है, गलत भी सेट हो जाता है, बट हम देखेंगे क्या ये हमारे इसके साथ सही रहा है, मेट्रोनोम के साथ। देखो, ये देखो ना, थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम अपने इस तरीके से अपने पैटर्न्स पे सेट करेंगे कि ये इस पैटर्न पे आ रहा है, बार टू बार। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है ये गलत हो रहा है? हाँ, इसको वही है ना, हमको मैंने बोला है कि जो भी चीज होगी वो आपके मेट्रोनोम इसीलिए होता है कि मेट्रोनोम के साथ चलनी चाहिए। अगर उसके साथ टेढ़ा मेढ़ा चलेगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। कोई भी जैसे हमें ये लग रहा चीज तो है मुझे तो समझ में ही नहीं आएगी सर, क्योंकि वो बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और उसको म्यूजिक का कैसे कनेक्शन उसका मैं ढूंढूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अब जब आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा ना, तो आप इस चीज को समझेंगे। अभी ये प्रॉब्लम आई नहीं है, जैसे आपने पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा, तो जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे उसके बाद जब ये इश्यू आएगा, तो देन आप इसको समझने का कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो, कोई भी साउंड होती है, मैंने आपको बताया वो क्या होती है, मेट्रोनोम पे चलती है, 1 2 3 4 वाली बीट पे चलती है। जी। इतना आप समझे हैं। जी जी। अगर मैं कोई भी चीज प्ले करता हूँ और मेरे मेरे मेट्रोनोम के साथ नहीं होती है, तो मुझे अपने आप फील होता है। सपोज अभी आप सुनेंगे, देखिए बहुत फास्ट है। 1 2 3 4 के साथ चल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ बीट कर देता हूँ, आप देखोगे ये चलेगा ही नहीं। आप मेट्रोनोम के साथ करो और इसको ऑन करो, बीट के साथ भी मैच नहीं करेगा, है ना। और अगर हम इसको इसके वापस ले आते हैं इसके बार्स पे, देन देखिए बीट के साथ, ये भी है ना। बीट पे हो गया है। हाँ, ये अभी बीट पे हो गया, बस अब ये क्या है, ये स्केल पे नहीं है।
जैसे आपने बोला था ये सी पे है और हमारा किस पे, डी शार्प। तो हमें क्या करना होता है, अपने जब हम अपने स्केलर को ओपन करते हैं ना, तो इस पे हमें पूरा यहाँ पे हमारे कीज दिखते हैं कि ये हमारा स्केलर है और हमारा की क्या है, सी है। ठीक है। और हमारा जो इसका जो लूप का है वो सी है उकुलेले का। और जो हमारा सॉन्ग है उसका क्या है, डी शार्प है यहाँ पे। तो जी। यहाँ पे से यहाँ तक कितने नोट्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3। अगर हम ठीक इसको है। 300 इंक्रीज कर देते हैं पिच को, तो ये हमारे इस की पे सेट हो जाएगा। तो ये पिच लिखा है यहाँ पे, यस। है ना। आप इधर देखेंगे अपने लेफ्ट साइड में, इधर टॉप में, तो देखिए इसको 100 200 और 300 इसको हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो यानी कि अब ये हमारा इस पे आ गया। अब इसको एक बार सुन के देखेंगे। तो कुछ कॉर्ड्स ऐसे हैं जो ऑफ जा रहे हैं, और या फिर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो होगी कॉर्ड्स की वो सही नहीं होगी। तो एक बार इसको दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कॉर्ड्स बहुत डिफरेंट उसमें प्ले हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन कॉर्ड्स को हटा सकते हैं। और जो काम के जो बस हमें ये सुनने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सुन के ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो ये वाले कॉर्ड्स है ना स्टार्टिंग वाले, ये फिट बैठे हैं हमारे। तो हमने क्या किया, लूप की चॉपिंग कर दी। तो ये हम लूप्स को जब यूज करते हैं तब ये चीज देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका वैसे पैटर्न ये बहुत फास्ट हो गया है। इस पे उकुलेले बहुत डिफरेंट स्टाइल में प्ले होता है, बट कोई नहीं, हमने जस्ट आइडिया लेने के लिए अब इसको सुनते हैं। जैसे हम अभी प्ले कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा सही नहीं रहे उस पर बस स्लो में प्ले करके देखते हैं, स्लो में सही लगेगा हमारे गाने के साथ। अब देखते हैं एक बार। थोड़ा इतने डाउन पे यूकुलेले से ठीक नहीं लग रहा है, बट ये है कि स्केल पे आ गया है और हम इस तरीके से अपने लूप्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे यूकुलेले का एक प्लगइन भी है एम्पल का, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं उसको डाउनलोड कर तो लिया था, मैंने आप ही के लिए किया था कि आपको इसमें से उकुलेले का बता दूंगा, बट अभी इंस्टॉल नहीं करा था मैंने वो ना। ओके तो ओके। नेक्स्ट क्लास में उसको इंस्टॉल करके देन मैं उसमें से बता दूंगा उसमें से कैसे आप यहाँ पे कॉर्ड पैटर्न्स लगाने हैं, ठीक है सर। है ना। तो अभी आप यस। देखो, अभी आप उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ये क्या है। सर कोई एक सॉन्ग को सर कंप्लीट एक बार कर दीजिए। ठीक है। जैसे ये वाले कॉर्ड्स अपने ठीक कर लेते हैं। हाँ, नहीं अभी आप क्या करो, अभी आप क्या करेंगे कि ये जो मेलेडी वाला है थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक सॉन्ग को आपका कंप्लीट करते हैं। ठीक है। पहले थोड़ा आप ये मेलेडीज का आइडिया ले लो, मेलेडीज कहाँ से हो रही है, किस इंस्ट्रूमेंट से प्ले करें, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अरेंजमेंट वाले पे अपना बिल्कुल आएंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो किसी किसी गाने का करना है, जो गाना यूट्यूब पे है उस किसी गाने का करना है पूरा कंप्लीट। हाँ सर, यूट्यूब का ही मतलब करेंगे। अभी थोड़ा सा आइडिया मतलब मेरा दिमाग चल रहा है कि हाँ जैसे हाँ कि मैं डी बिलियंस टाइप का ही मैं क्रिएट हाँ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो अभी इंडिया में मतलब हिंदी सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, हाँ पोयम हाँ और राइम्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में करके पूरा कंप्लीट बनाए। लेकिन इंडिया में अभी मेन जो है सारे सॉन्ग वही राइम्स वाले जो है, वही कालू मदारी आया हाँ हाँ हाँ। और बलून वाला आया और क्या बोलते हैं मछली जल की रानी है। ये सारे पोयम ही मेन सबसे ज्यादा रैंक पर हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसी पे ही मुझे काम करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे ग्रो करना है जल्दी तो। जी जी जी। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगर मैं जो एक्ट उसमें होते थे या डी बिलियंस के जैसे सॉन्ग में हम्म। एक्ट होता था, तो उसको मैं कन्वर्ट करके मैं इंडिया में जैसे कि अभी 2D एनिमेशन चल रहा है ज्यादातर, और 2D और 3D। तो वो चीज ना करके मैं खुद एक्ट करके उसको मछली जल की रानी ये सॉन्ग पे क्रिएट करके मैं उसमें एक्ट करूँ, तो वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। बस आप एक बार हाँ। ये मेलेडीज का ट्राई कर लो, जो ये ये। मेलेडी पता है, क्योंकि जब आप कंप्लीट सॉन्ग बनाएंगे अरेंजमेंट में तो आपको मेलेडीज का यूज करना पड़ेगा सबसे पहले तो, जी जी। है ना। स्टार्टिंग कौन सी मेलेडी से होगी, फिर कौन सी चलेगी, फिर कहाँ पे क्या पैटर्न आएगा। तो एक बार आप यस सर। मेलेडीज पे ट्राई कर लो, जैसे मैंने कुछ मेलेडीज यहाँ पे अपनी एक क्लास में देख के सेम आप कुछ ऐसे ट्राई करना।
फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब अरेंजमेंट पे फिर स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि जी नेक्स्ट जी। क्लास से जो आप गाना बोलेंगे उस गाने को लेके उसका अरेंजमेंट यस। करते हैं, उसको शुरू से एंड तक फिनिश तक बनाते हैं, फिर उसी गाने का मिक्सिंग मास्टरिंग करना सीखते ठीक है सर। हैं, है ना। तो ये करते हैं, और हाँ कुछ सर, चल प्रॉब्लम्स? जाएगा। नहीं, और तो सर अभी फिलहाल कर ही रहा हूँ, बाकी उसमें जो आपने बाकी पहले बताया था उसमें तो हाँ हाँ फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि वही। क्या बोलते हैं, मैं ड्रम की बीट जैसे वो नहीं बना पा रहा हूँ, हाँ सपोज हाँ दैट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे अब लूप ट्राई करना पड़ेगा। हाँ। लूप, बट मैंने आपको बोला ना, ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा हाँ अपना लेवल को, ये वाले ड्रम बीट तो आप बना ही सकते हो, हाँ हाँ। जी जी। और आपके मैक्सिमम गानों में जब हम बनाएंगे तो यही बीट रहती है सारे एनिमेशन गानों में। जी जी। इसके साथ साथ और आप चीजें ऐड कर देंगे, सेम यही बीट रहती है। जी तो अभी आप इस टाइप की बीट बना के कुछ ट्राई करो, बाकी लूप्स वगैरह का है वो हम अभी बाद में सीखेंगे, बट पहले आप थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लो बीट्स पे। सिंपल इस जी। टाइप की जी बीट्स बनानी है आपको, इसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन आप ऐड कर दो, जी। है ना, ये चीज हो जाएगी। वैसे तो मैंने कई एक बीट्स जो है मतलब उस पे क्या कहते हैं, इमेज डाउनलोड करके हाँ हाँ। मैंने ट्राई की थी। जैसे कि गूगल से मैंने इमेज डाउनलोड करी थी, हम्म उसकी क्या बोलते हैं जैज और वो सब की सारी मतलब, तो मैंने हम्म वो सब तो मैंने देख के ट्राई किया था। हम्म तो वो तो सारी हो जा रही है, इतना तो मैं मतलब उसमें ड्रम पैटर्न में हो जा रहा था, मतलब यूनिक। जैसे कि मैं और सॉन्ग सुनता हूँ तो हाँ। सबके अलग अलग ड्रम पैटर्न होते हैं, सबका थोड़ा सा यूनिक स्टाइल होता है। तो उस टाइप का मैं देख रहा था कि वो अगर मुझे बनाना होगा तो मैं किस तरीके से मैं वो चीज उस चीज को क्रिएट करूंगा, हाँ वो तो चीज। ऐसा करते हैं, जो जो आपके बेस्ट बेस्ट सॉन्ग्स है ना, 4-5 सॉन्ग्स आप उनको यस। की प्लेलिस्ट बना लो, और वो 5 सॉन्ग मुझे दे दो, मैं उन सबका वोकल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और सेम उन्हीं की बीट्स और उन्हीं के टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह फिर हम इसमें यूज करना सीखेंगे। तो ठीक ये है सर। करते ठीक है सर। हैं, ये रहे। ओके सर। बाकी तो सब ठीक है, आप करो एक बार ये बीट वगैरह का ट्राई और ये मेलोडी वगैरह का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना अरेंजमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं। यस सर। ठीक है।